है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। भारतीय जनता पार्टी एक भी घोषणा नहीं करे किसान पर, मजदूर पर, नौजवान पर, महिला मन का। हवामान अभी तक के राहुल जी आई पहली घोषणा करी जाति जनगणना हुई, छत्तीसगढ़ में हुई। दूसरा घोषणा प्रियंका जी करी 17.5 लाख गरीब आदमी मतलब आवास दिए जाए। और राहुल जी साहब 7.5 लाख तो पहले किसी डेढ़ न माना। और वो दिन में कहे केंद्र सरकार अपन हिस्सा दे चाहे मत दे, छत्तीसगढ़ गरीब आदमी के घर बना के रही 17.5 लाख आवास हम देवो। 20 क्विंटल हमारा धान खरीद को 3 घोषणा में सप्तम रही कट रहे। अभी तो हमारे बहुत अकन गारंटी हो देवो। आज शक्ति में आए हो और आज साढ़े नवरात्रि शक्ति के उपासक मन बैठे हो और शक्ति में किसान को शक्तिवान बनाना है, ताकतवर बनाना है। चरण भैया बोले हैं, आदरणीय शैलजा दीदी बोले हैं, तो आज ये मंच के माध्यम से मैं घोषणा करा था कि जैसे पिछले समय किसान मन के ऋण माफी कर रहे हैं, हमारे फिर से सरकार बनाओ, किसान मन के ऋण माफी हुई। नमस्कार, इंडियन न्यूज के खास कार्यक्रम चर्चा किसान, हमारा जो आज का कार्यक्रम है चर्चा, और ये चर्चा पे हमारे साथ हमारे मेहमान, जो 2 मेहमान हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो हम परिचय कराते हैं डालेश साहू, जो प्रदेश अध्यक्ष है किसान भारतीय यूनियन संगठन के, और दूसरे जो मेहमान है आई के वर्मा, प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ प्रगतिशील किसान संगठन के। तो आप दोनों मेहमानों का हमारे स्टूडियो में स्वागत है। अब कार्यक्रम चालू होने के पहले हम आपको सबसे पहले जो भूपेश बघेल ने कल जो घोषणा की है किसानों का कर्जा माफ, अगर उनकी सरकार फिर से वापस रिपीट होती है तो किसानों का कर्जा माफ होगा। हम अपने दर्शकों को पहले भूपेश बघेल जी की बाइट सुनाते हैं और हमारे जो मेहमान है उनको भी सुनाते हैं, उसके बाद हम ये कार्यक्रम आरम्भ करते हैं। तो भूपेश बघेल जी क्या कह रहे हैं, आप सुनिए। भारतीय जनता पार्टी एक भी घोषणा नहीं करे किसान पर, मजदूर पर, नौजवान पर, महिला मन का। हवामान अभी तक के राहुल जी आई पहली घोषणा करी जाति जनगणना हुई, छत्तीसगढ़ में हुई। दूसरा घोषणा प्रियंका जी करी 17.5 लाख गरीब आदमी मतलब आवास दिए जाए। और राहुल जी साहब 7.5 लाख तो पहले किसी डेढ़ न माना। और वो दिन में कहे केंद्र सरकार अपन हिस्सा दे चाहे मत दे, छत्तीसगढ़ गरीब आदमी के घर बना के रही 17.5 लाख आवास हम देवो। 20 क्विंटल हमारा धान खरीद को 3 घोषणा में सप्तम रही कट रहे। अभी तो हमारे बहुत अकन गारंटी हो देवो। आज शक्ति में आए हो और आज साढ़े नवरात्रि शक्ति के उपासक मन बैठे हो और शक्ति में किसान को शक्तिवान बनाना है, ताकतवर बनाना है। चरण भैया बोले हैं, आदरणीय शैलजा दीदी बोले हैं, तो आज ये मंच के माध्यम से मैं घोषणा करा था कि जैसे पिछले समय किसान मन के ऋण माफी कर रहे हैं, हमारे फिर से सरकार बनाओ, किसान मन के ऋण माफी हुई। दर्शकों, आपने सुना भूपेश बघेल जी ने कहा कि इस बार अगर उनकी सरकार आती है तो किसानों का कर्जा माफ हो जाएगा। हमारे साथ जो मेहमान पहुंचे हैं डालेश साहू, जो प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय किसान यूनियन के, और आई के वर्मा जी है प्रदेश अध्यक्ष किसान प्रगतिशील किसान संगठन के। तो आप दोनों का पुनः स्वागत करते हैं। हम अपनी चर्चा आरंभ करते हैं, और चूंकि किसानों से जुड़ी बात है और भूपेश बघेल जी ने जो कल घोषणा की उसके बाद राजनीतिक जो पूरा माहौल गरमा गया है, चूंकि चुनाव सामने है। और वर्मा जी, हम पहले आपसे जानते हैं कि भूपेश बघेल जी ने इसके पहले भी जो चुनाव हुआ था तो उसमें भी किसानों का कर्जा माफ करने की बात कही थी और किसानों ने उन्हें भरपूर समर्थन दिया था और सरकार में आए। क्या मानते हैं इसको कि ये घोषणा कितनी कारगर है भूपेश बघेल जी की? कर्जा उसका निदान नहीं है। किसानों को कर्जा नहीं चाहिए, किसानों को उसको उत्पाद का वाजिब मूल्य चाहिए और खेती में लगने वाले तमाम संसाधन जो है वो सरकार उपलब्ध कराए। खाद से लेकर दवाई से लेकर के ट्रैक्टर से लेकर के जुताई मताई का जो हिस्सा जो है तमाम चीज, तो किसान को भरपूर उसको उत्पाद का दाम मिलेगा तो किसान कर्ज में जाएगा नहीं। न किसी को फांसी लगाने की जरूरत है, न किसी को जहर खा के मरने की जरूरत है। ये तो सरकार खेती इनके तीसरे पायदान पे है। सबसे पहले आज बिजली भी जो है
उद्योग पहला है, इसके बाद बड़े बड़े कारोबारी है, इसके बाद में शहर है, उसके बाद बच गया तो ग्रामीण घरेलू है, डोमेस्टिक मीटर, उसके बाद जब बच जाती है तब खेती को बिजली है। तो इनकी प्राथमिकता खेती में सरकार की रही नहीं है, और इसीलिए किसान जो है कर्ज लेकर के कर्ज के फंदे में फंसता है। तो सरकार जो है लालीपाप दिखाता है और उसमें कर्ज माफी की बात करता है। हमें कर्ज माफी नहीं चाहिए, किसानों को उसको उत्पाद का और तमाम पैदावारी का सरकारी खरीद और उसका एमएसपी चाहिए, जो किसान को उत्पादन का लागत प्लस बाजार मूल्य जो है वो बराबर उसमें समाहित रहे, ताकि किसान के लिए आज स्वामीनाथन कमेटी का रिपोर्ट सरकार ने लागू नहीं किया। 8 साल मनमोहन सिंह सरकार रही केंद्र में, 2006 में प्रस्तुत होता है। 8 साल सरकार रहने के बाद भी उनने भी लागू नहीं किया, और वर्तमान जो केंद्र में सरकार बैठी हुई है, जिनके बाद दूसरा कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, इनने भी लागू नहीं किया। तो किसानों की घाती सरकार है ये, किसानों के साथ घात किए हैं ये। वर्मा जी, मैं फिर से आपको मेरा क्वेश्चन आपने नहीं सुना था, आपको मैं फिर से क्वेश्चन कर रहा हूँ कि जो चूंकि भूपेश बघेल जी ने इसके पहले जो सरकार जब आई थी उसके पहले घोषणा करी किसानों का कर्जा माफ करेंगे, उसके बाद सरकार में आए, अभी फिर से चूंकि चुनाव सामने और फिर से घोषणा भूपेश बघेल जी ने कर दी है कि किसानों का कर्जा माफ अगर उनकी सरकार आती है। तो ये कर्जा माफ कितना फायदेमंद, चूंकि फायदेमंद रहा है भूपेश बघेल जी के लिए, आप क्या मान रहे हैं? सरकार के लिए फायदेमंद हो सकता है, किसान के लिए फायदेमंद नहीं हो सकता है। किसान कर्जे में सरकार की नीतियों के चलते फंसा है, इसलिए आज भी कर्जा माफी की जो बात कर रहे हैं, तो आने वाले साल फिर किसान जब खेती करेगा तो फिर उसी फंदे में फंसेगा। तो सरकार मुकम्मल इसका इलाज क्यों नहीं करती, उपाय क्यों नहीं ढूंढती है? ये सबसे बड़ी इन सरकारों की कमियां हैं, है ना। यही रास्ता निकाले, जरूरत नहीं कर्जा माफी का, सरकार उसका रास्ता बनाए। जल साधन से लेकर के निकासी के साधन से लेकर के तमाम चीजों पर सरकार क्यों आगे नहीं बढ़ती है? इस तरह के बात करके, कर्ज माफी की बात करके क्यों किसान को मुगालते में रखती है? मैं ये कह रहा हूँ सरकार वो रास्ता बनाए उत्पादन का ठीक से। मतलब वर्मा जी, हमारे दूसरे मेहमान है डालेश साहू जी, जो प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय किसान यूनियन के। डालेश जी, आपसे भी यही सवाल है मेरा कि जो किसानों का कर्जा माफी की बात भूपेश बघेल जी ने कही है कि अगर फिर से उनकी सरकार बनती है तो वो कर्जा माफी करेंगे, कितना इसे किसानों का हित मानते इससे? नमस्कार आपका, आपने जो मुझे बुलाया। कर्जा माफी को आज सरकार एक किसानों का मूल व्यवस्था के रूप में देख रही है, जबकि यह किसानों की मूल व्यवस्था है नहीं। किसानों को उचित समय में खाद, पानी, बिजली की व्यवस्था हो तो किसान अपने फसल उत्पादन को सही प्रकार से कर सकता है, और उस फसल उत्पादन का मूल्य अगर किसानों को मिले, उचित मूल्य अगर मिले, तो मार्केट उनको प्रॉफिट ले सकता है वो। पर सरकार कहीं ना कहीं इन किसानों के नाम पे राजनीति करना चालू कर दिए हैं, और उनको लगता है कि ये कर्जा माफी जो हुआ था पिछले 2018 में, उन पे भरोसा ना इन सरकार को नहीं रहा है, और अभी इन्होंने फिर घोषणा कर दिया। देखिए सरकार की चापलूसी, वो अपनी सरकार को लगातार सत्ता में बने रहने के लिए किसानों को किस प्रकार इस्तेमाल कर रहा है। ना आप बिजली के बारे में बात कर रहे हैं, ना आप खाद के बारे में बात कर रहे हैं, ना आप सिंचाई की व्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं, सिर्फ आपको कर्जा माफी ही दिख रहा है। ये गलत है। छत्तीसगढ़ का किसान इतने समृद्ध है यार, उनको थोड़ा और संसाधन दे दिया जाए तो मैं समझता हूँ सरकार को इन कर्जा माफी में फंसने की कोई ज़रूरत नहीं है, और इन पे ही व्यवस्था मूलभूत सरकार को करना चाहिए। डालेश जी ने कहा कि संसाधनों को मजबूत करना चाहिए, कर्जा माफी से फायदा नहीं है, ये इनका कहना है। आप क्या कह रहे हैं वर्मा जी? कर्जा माफी में पिछले 2018 में जो हुआ था, उसमें इन्होंने क्या किया कि जो राष्ट्रीयकृत बैंकों को जो है कई जगहों पर जो है अछूता रखा है, कई जगहों पर जो है मतलब इन लोगों ने उनके साथ बेईमानी भी किया है सरकार ने। और खास करके जो सोसाइटियों में जो जिनका किसान का जो केसीसी है, उसमें भी 2 पार्ट होता है। 2 पार्ट मतलब 1 लाख जिस किसान का केसीसी है तो सारे केसीसी का पैसा एक साथ नहीं मिलता है। एक साथ नहीं मिलने से क्या होता है, 60-40 का रेशो बना देंगे रबी और खरीफ का फसल का। तो मान ली जाए खरीफ का फसल जैसे कट ऑफ डेट उन्होंने नवंबर लास्ट लिया था, तो खरीफ का फसल में ही वो कर्जा माफ हुआ, रबी फसल में तो कर्जा माफ नहीं हुआ। भले केसीसी किसान का 1 लाख रुपए का है,
लेकिन ये नहीं हुआ। उसके अलावा जो बदमाशी जो उस समय मतलब किसानों के साथ जो घात हुआ है, जो राष्ट्रीयकृत बैंकों से जिन किसानों ने जो कर्ज लिया उसमें थोड़ा सा रकम डाल के वो जिन किसानों का एनपीए हो चुका था, जिन किसानों का एनपीए हो चुका था, कर्ज जो है नॉन पेमेंट एसेट में चला गया था, नो पेमेंट में, उसमें इन लोगों ने क्या किया कि जो किसान का अगर 3 लाख रुपया है, 2 लाख रुपया है, तो थोड़ा सा रकम डाल करके उस खाते को जिंदा कर दिया। उससे क्या हुआ, उस किसान को अत्यधिक पैसा पटाना पड़ा, बल्कि उल्टा हो गया उस किसान के साथ में। तो ये जो पारदर्शिता नहीं है, इनके माफी करने में भी पारदर्शिता नहीं है, इसीलिए ये दिक्कतें पैदा हो रही है। और आज भी ये होगा कि जो राष्ट्रीयकृत बैंक में जो पैसा जिन किसानों ने लिया है वो आज भी मतलब कि वो क्या पिछले की तरह जाएगा, क्या वर्तमान में कोई नया नियम बनाएगा, क्या वो किसान राष्ट्रीयकृत बैंक का कर्जा माफ होगा कि नहीं होगा, या फिर उसी तरह से छोड़ करके जो आधे अधूरे छोड़ करके फिर किसान को फंसाएगा, ये सरकार जो है स्पष्ट नहीं कर रही है। पिछले बार का अनुभव हम लोग के सामने है। चूंकि आप प्रदेश अध्यक्ष है किसान संगठन के, आप वर्मा जी ये बताएंगे कि आपने कहा कि राष्ट्रीयकृत बैंक है जो किसान कर्जा लिए थे उनके साथ विश्वासघात हुआ है कि किसानों को तकलीफ हुई है, लेकिन फिर भी सरकार चूंकि बहुमत में आई है ये किसान की कर्जा माफी को लेकर, तो क्या कहेंगे, क्या किसान तो मान रहे ना कि भूपेश बघेल अच्छा काम कर रहे? किसान उगालते में रहा है, बाद में जब वो प्रैक्टिकल में जब लागू हो, व्यवहारिक रूप से जब वो लागू हुआ, तब किसान को समझ में आया कि किसान कहाँ जाके फंस गया। अब चूंकि 5 साल में सरकार चुनना है, इसीलिए सरकार को हटा नहीं सकते, है ना। और फिर ये जो अभी वर्तमान में फिर एक नया जो सिक्का जो छोड़ा गया है, यह भी जो है मतलब सरकार अभी भी क्लियर नहीं कर पा रही है, क्या पिछले की तरह चलेगा, क्या वर्तमान में चलेगा। और सरकार बार बार कर्ज क्यों माफी की बात करती, कर्ज क्यों लेती है किसान, ये बात की खोज सरकार क्यों नहीं करती है। ये जनीन है ये। उसके अलावा जो है खेती कैसे सबल हो, समृद्ध हो। हमारे यहाँ इतने छत्तीसगढ़ के अंदर इतने सारे नदियां हैं, इन नदियों का पानी बह के हमारे सामने से गुजरता है, लेकिन कहीं पर भी ऐसा सिस्टम इन लोगों ने नहीं बनाया है कि सिंचाई का लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से सिंचाई करें। आज केनाल की जरूरत नहीं, नहर की जरूरत नहीं है, आज जो है लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से जगह जगह मनरेगा में जो काम चला है, जो बांध जो है जिसके पार को मजबूत किए हैं, अपने तालाब है उसके पार को मजबूत किए हैं, तो ये सारे पैसा जो खर्च हुआ है, ये जो खर्च हुए जो रकम जो है, तो आगे आप जो है वहां से जमीन के भीतर 3 फीट बिठाइए और 3 फीट बिठा करके उस तालाबों में, उस डैम में पानी डालिए और उससे सिंचाई का साधन हो, तो खेती तब जाकर सफल होगी। मतलब बारिश के भरोसे खेती अब संभव नहीं है, इसलिए बारिश के भरोसे खेती मतलब ये जो है बारिश के भरोसे खेती में किसान कर्ज में जाएगा ही, लेकिन सिंचाई का साधन अगर भरपूर होगा तो किसान को लागत में उतने नुकसान नहीं होगी जितने की बारिश भरोसे खेती के सहारे जो खेती होती है उसका कोई टाइम नहीं है, कब गिरेगा और कब पानी होगा खेत में, कब नहीं होगा, इसलिए कोई ये नहीं है। इसलिए मुकम्मल एक व्यवस्था हो। सरकार क्यों बढ़ती है, सरकार इसीलिए बढ़ती, सरकार जनता इसलिए बिठाती है ताकि इन चीजों की व्यवस्थापित करें, लेकिन सरकार इन चीजों पर गंभीर नहीं है। खाली कर्जा माफी की बात करके लोगों को ये करना, आप व्यवस्था दो ना जी। आदमी जब संपन्न होगा, साधन संपन्न होगा, तो निश्चित रूप से वो उसका रास्ता खुद ही निकल आएगा। डालेश जी, चूंकि भारतीय किसान यूनियन लगातार किसानों के हक में आंदोलन किया है, राष्ट्रीय स्तर पे आंदोलन हुआ है, आपके नेता टिकैत जी ने कई साल, 1.5 साल लगभग आंदोलन किया है, उसके बाद जो कृषि कानून वापस लेना पड़ा सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट को वापस लेना पड़ा, मोदी जी को। क्या मान रहे हैं कि आज जो किसान भूपेश बघेल जी ने जो कर्जा माफी की बात कही है, क्या आपका संगठन कैसा मान रहा है कि ये वाजिब किसानों का फायदा हो रहा है इससे? जिस प्रकार वर्मा जी ने कहा कि संसाधन मजबूत करना है, किसानों के जो संसाधन है उनको बढ़ावा देना चाहिए, ना कि कर्जा माफी, आप क्या कहते हैं? चूँकि आपने बहुत गंभीर सवाल किए हैं, विभिन्न किसान संगठनों ने अभी लगातार आंदोलन किए और आंदोलन में मुख्य जो बात आई वो किसानों की फसल के रेट के ऊपर बात आई। किसानों ने स्पष्ट तौर पर कहा सरकारों की, आप हमें अपने फसल की उचित मूल्य दीजिए, एमएसपी गारंटी कानून लागू कीजिए। हमने कर्जा माफ़ी का तो बात नहीं किया,
पर हमने फसल का उचित दाम मांगा है और हमारे साथ पूरा देश के तमाम संगठनों ने उस मांग को दोहराया है, आज भी चल रहा है। पर कुछ सरकारों ने इन कर्जा माफी जैसे शब्द को इस्तेमाल करके किसानों को आज बदनाम करने के चक्कर में है और चाह रही है कि किसान इन सरकारों के इर्द गिर्द घूमे और वो अपना सत्ता काबिज रखना चाहे और उनमें किसानों के ही नाम पे पॉलिटिक्स करके, राजनीति करके वो सत्ता में ही बने रहना चाहते हैं। इसका मूल उद्देश्य यही लगता है भूपेश बघेल जी का कि वो कर्जा माफी जैसे शब्द इस्तेमाल करके वो छत्तीसगढ़ की राजनीति को अपने अंदर काबिज रखना चाहते हैं। चूंकि भूपेश बघेल जी भी किसान है, उनकी भी जमीनें हैं और वो किसान पुत्र है, तो आज जिस प्रकार पिछली जो सरकार बनी कर्जा माफी को लेकर, टिकैत जी भी आए थे, हमारी चर्चा हुई थी उनसे, तो उनका भी कहना था कि जो एक निर्धारित हो मूल्य, जो भी फसल है उसका निर्धारण न हो। तो आप अगर जिस प्रकार अभी कुछ दिनों में चुनाव होने हैं और कर्जा माफी की बात भूपेश बघेल जी ने कही है, आपका संगठन क्या इसका समर्थन करता है? कर्जा माफी की इन्होंने घोषणा की है, कर्जा माफी का उन्होंने एक डिटेल्स या एक तय सीमा अभी निर्धारित नहीं किया है और चूंकि इन्होंने अपने कार्यक्रम में वक्ता के समय इन्होंने बोला है, इनकी जब घोषणा पत्र आएगी, घोषणा पत्र में किस प्रकार इन्होंने कर्जा माफी का बात किया है, क्या खरीफ फसल, रबी फसल, क्या गर्मी सीजन में धान वाले का किसान का है, क्या बरसात वाले का है, क्या ये 2018 से लेके 2023 तक के कर्जे की माफ कर बात कर रहे हैं कि 2022-23 अभी हाल ही में केसीसी में जो लोन लिए हैं उसकी बात कर रही है। तो सरकार ने अभी स्पष्ट नहीं किया है कि वो कौन सा कर्जा माफ करने वाली है जी। तो उस कर्जे के लिए इन्होंने अभी मन से ही बोला है, अगर वो घोषणा पत्र में वो बात आएगी तो उस पर चर्चा करेंगे और रही बात समर्थन करने या ना कर, उस समय हम बता पाएंगे। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, आप बने रहे इंडियन न्यूज के साथ। हमारे साथ दोनों मेहमान मौजूद हैं और चर्चा अभी जारी है। पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। Looking for a reliable online shopping site? Welcome to walkhart.com. We offer the best quality products at the lowest price with easy and fast delivery options. Search, discover, and choose from a wide selection of lifestyle essentials such as home decoration, garden decoration, hotel decoration, fountains, donation boxes, school products, kids corner, sports, tent decoration, wide range of cricket bowling machines, and many more. We combine innovation and tradition to give you the best in the market. Interior designers make contact to be our privileged customer on 74005. 74005. शिक्षण जो रोजगार दिलाए, कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा, इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच।
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद है डालेश साहू जी और आई के वर्मा जी मौजूद है। दोनों से हमारी चर्चा जारी है। चूंकि मामला किसानों से जुड़ा हुआ है, दोनों हमारे किसान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हम इनसे जानते हैं कि लगातार, सबसे पहले तो हम वर्मा जी आपसे ही पूछते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उस समय भी किसानों की बात की गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं आप ही लोग लगातार अपने आंदोलन जारी रखे थे कि बिजली कटौती, क्या समस्या आ रही किसानों को? पूरे प्रदेश की बात करें, सरकार जो है, सरकार की मंशा, विगत सरकार की मंशा नहीं थी कि खेती समृद्ध हो, किसान खुशहाल हो, किसानों के उत्पाद बढ़े, किसान का बाल बच्चे अच्छे से शिक्षा ग्रहण कर ले। ये सरकार, विगत सरकार भी नहीं चाहती थी और वर्तमान सरकार भी नहीं चाह रहा है। 5 से 11 2012 से लेकर के 6 घंटा लगातार बिजली कटौती विगत सरकार से जो थी वो आज वर्तमान सरकार में भी जारी है। मतलब इस सरकार ने भी कहा था हमारी सरकार बनेगी तो बिजली कटौती खत्म हो जाएगी, लेकिन खुद के उनके जिला में कृषि मंत्री रहे रविंद्र चौबे, उनके जिला में, वो जिन जिला को बिलोंग कर जहाँ उनके जन्मभूमि गाँव है, खुद के उनके जिला में वर्तमान जो ताम्रध्वज साहू जो कृषि मंत्री, उनके भी जिला में 3 जिला ये प्रमुख रूप से है, बेमेतरा, बालोद और ध्रुव, इसके अलावा धमतरी और महासमुंद, 5 जिला जो है। और 5 जिला जो छत्तीसगढ़ की नाक है, छत्तीसगढ़ के नाक को ये लोग गिराना चाहते हैं। इसलिए कि खेती को बिजली प्राथमिकता इनकी नहीं, खेती को बिजली देने का, इनको उद्योग को, बड़े बड़े कारोबारी को देने का इनका ये है। इसलिए आज भी 2012 से लेकर आज 13 साल 11 साल हो रहा है लगातार बिजली कटौती खेती का। इसके बाद दिन में कितने बार बिजली बंद होता है, ब्रेक डाउन, सेट डाउन, लोड सेटिंग और मेंटेनेंस के नाम में। मतलब 18 घंटा बचता है, 6 घंटा काटने के बाद में 24 घंटा में, उसमें भी 6 घंटा में 6 घंटा तो ब्रेक डाउन, सेट डाउन, लोड सेटिंग, मेंटेनेंस किया जाता है। तो खेती को मिलती कितनी बिजली है? खेती को 10 से 12 घंटा 24 घंटे बिजली मिलती है और सरकार कहती है हम खेती को भरपूर बिजली दे रहे हैं। रमन सिंह जी से जब मुख्यमंत्री तब भी हमारी बात हुई, तब वो कहे कि 24 घंटा बिजली दे। मैंने उनके हाथ में एक पेपर दिया, आदेश जारी हुआ उसका, तब इसके बाद में बोला हम 18 घंटा बिजली में, 18 घंटा बिजली भी आप नहीं दे रहे हैं। ब्रेक डाउन, सेट डाउन और मेंटेनेंस के नाम में जो बिजली कटती है 10 से 12 घंटा बिजली मिलती है। वर्तमान सरकार भी जो है, इनने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो बिजली कटौती बंद हो जाएगी। आज इनके खुद के जिला में जो बिजली कट रही है उस पर वो नहीं, ये नहीं है। मतलब उनको खेती से मतलब नहीं, किसान की भली बात करते हैं, लेकिन ये जो लोग हैं जिनका इस तरह के चरित्र है, कृत्य है, ये किसान खेती विरोधी कृत्य है। सीधी सीधी हम कहें तो बुरी बात नहीं होगी। ये जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, ये खेती को नहीं चाहते हैं। भले किसानों की बात करते हैं, किसानों को कर्जे की बात करते हैं, किसानों को कर्जे के साथ मतलब किसान खेती समृद्ध हो उस पर बात नहीं करते हैं। ये एक बात। दूसरी बात, इनके भीतर वो चीज है कि ये देश में, प्रदेश में जितने किसान संगठन है, जो किसान संगठन खास करके जो फ्रंट लाइन में है, और फ्रंट लाइन में जो संगठन है जो बराबर संघर्ष कर रहे किसानों के मुद्दे को लगातार जो उठा रहा है, उनसे इनके अंदर अगर पारदर्शिता होती इन सरकारों के अंदर, तो खुद ही बुला के बात करती है। अपने पालतू है या अपने इर्द गिर्द जो संगठन है, या तो भारतीय किसान या मतलब भाजपा किसान मोर्चा या किसान कांग्रेस से बात करते हैं। ये क्या बात करेंगे उनके सामने? और वो अपने नेता के सामने कैसे मुंह खोलेंगे? खोल नहीं सकते हैं वो। अगर सरकार वाकई में चाहती है तो जो इस देश और प्रदेश के अंदर जो इन चीजों पर जो लिखते हैं, या इन चीजों पर जो संघर्ष करते हैं, या इन चीजों पर जो वार्तालाप करते हैं, या किसानों के मुद्दा को जो उठाते हैं, अगर उनसे बात करते तो निश्चित रूप से एक तीसरा चीज आती जो इनको समझ में आता और करना क्या है। तो सरकार ऐसे लोगों से बात करना ही नहीं चाहती क्योंकि इनकी मंशा ही नहीं है, इनकी मंशा नहीं है। इसीलिए खेती जो है आज आप दुर्दशा के शिकार हो चुकी है। और बार बार सरकार फिर जो है एक नया चीज लाती है, हमारी सरकार बनेगी तो हम ये कर देंगे, हमारी सरकार बनेगी। अरे करने की बात नहीं है, बोलने की बात नहीं, करने की बात होना चाहिए। बोलने की बात वो लोग करते हैं जो करते नहीं है, सीधी सीधी बात है। इसीलिए ये सरकार जो है इनके प्रेम में नहीं है। और खेती एक ऐसा चीज है, चाहे वो जूता सिलाई करे, चाहे पंचर बनाए, चाहे वो हवाई जहाज उड़ाए, किसी दफ्तर में बैठ काम करे, खेती का पेड़ का जो अनाज है वो खेती से ही आता है। कोई कल कारखाने नहीं है। जूते कारखाना हो सकता है, लोहे कारखाना हो सकता है, सीमेंट का कारखाना हो सकता है, लेकिन भोजन तो खेती से ही आएगा और किसान के मेहनत से आएगा। और सबसे बड़ा अगर भगवान का किसी को दर्जा है तो वो किसान को है, खेती से है, खेती को है। लेकिन ये उसी भगवान को मार रहे हैं
और मारने के बाद में उसको सहलाने की जो प्रयास, जो कुचेष्टा जो किया जा रहा है, ये मात्र सहलाने का एक हथकंडा अपनाया जा रहा है कि वास्तविक में खेती अगर सही अगर हो तो देश क्या विदेश में भी हमारा उत्पाद जो जाएगा और उससे हमारा विदेशी धन भी इस देश के अंदर आएगा, लेकिन सरकार नहीं चाहती। उससे भी गंभीर बात यह है, आज हमारा पॉपुलेशन लगातार बढ़ रहा है जी, हमारा पॉपुलेशन लगातार बढ़ रहा है। भोजन के लिए कोई कारखाना तो है जो खेती से ही आएगा जी। तो हमारा जो पॉपुलेशन लगातार बढ़ रहा है और खेती का रकबा उस रूप में घट रहा है, या तो उद्योग के रूप में या कारोबारी के रूप में जी जी। तो खेती का रकबा जब घटेगा तो आने वाला समय इतना संकट का समय होगा, इस देश में भूखमरी की कगार में लोग पहुंचेंगे, भोजन के लिए लोग लाने पड़ेगा और लोग जो है मतलब ये जो है कपड़े मिल सकता है, जूता मिल सकता है, लेकिन पेट का भोजन जो है वो कहां से मिलेगा? इस पर सरकार को गंभीर होना चाहिए। ये सरकार इस मामले में गंभीर नहीं है, इसलिए आने वाला जो दिन होगा वो भारी संकट का दिन होगा, लोगों के लिए भोजन के संकट का दिन होगा। वर्मा जी ने बहुत अच्छी बात कही है। मैं डालेस जी से भी यही, चूंकि प्रदेश अध्यक्ष ये भी है किसान यूनियन के, तो डालेस जी क्या समस्या आपको आती है पूरे प्रदेश में किसानों के साथ, जो आपके पास शेयर करते हुए किसान, तो क्या समस्या आती है? हमारे दर्शकों को बताओ। जो कर्ज माफी वाली बात है उसको भी जोड़ते हुए, कितना फायदा होगा इससे कर्ज माफी से? चूंकि आपने किसानों की समस्याओं के बारे में पूछा है, किसानों की सबसे बड़ी समस्या है कि सरकारों ने विभिन्न दफ्तर खोले हुए हैं। आप राजस्व दफ्तर लीजिए देख सकते हैं। राजस्व विभाग में अगर हम बात करें तो किसानों की अभी जमीन को लेकर सड़क बनाया जा रहा है, बांध बनाया जा रहा है, पाइप बिछाया जा रहा है, विभिन्न तरह के तमाम सरकारी कार्यक्रम किसानों के खेत में चल रहे हैं, नए नए प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, पर किसानों को मुआवजा के लिए भटकना पड़ रहा है। अभी हाल ही में मैंने गेल इंडिया कंपनी के बारे में मामला उठाया था। वहाँ किसानों की इतनी दुर्दशा है कि किसान को पता नहीं है कि उनके जमीन में कौन पाइप लेके जा रहा है, उनको कितना मुआवजा मिलना है, उस पाइप में क्या बहेगा, पानी बहेगा, तेल बहेगा, गैस बहेगा, कुछ पता नहीं है। तो मुआवजा जैसी गंभीर समस्या इन सरकारों ने आज किसानों के ऊपर पैदा कर दिया है। उसके बाद अगर बात करें फसल बीमा, किसानों को जब हम केसीसी लेने जाते हैं तो हमारा जबरन फसल बीमा काट दिया जाता है। अब फसल नुकसान के बाद हम फसल बीमा जैसे मामला को जब उठाते हैं, आंदोलन करते हैं, सरकार से कोई जवाब नहीं। बैंक कंपनी जो बीमा काटा है वो भी गायब, उल्टा अधिकारी के ऊपर केस कर रहे हैं। तो ऐसे फसल बीमा के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं, मुआवजा, फसल बीमा सहित तमाम बड़े मुद्दे इन सरकारों ने किसानों के ऊपर घेर रखे हैं और किसान लाचार है। आज अपने मांग को लेकर लगातार कलेक्टर हो गया, एसडीएम हो गया, तहसीलदार हो गया, पटवारी हो गया, उनके इर्द गिर्द घूमते नजर आएंगे। और भूपेश बघेल जी ने तो इतना हालत खराब कर दिया छत्तीसगढ़ का कि इनके पास, इनके अधिकारी, इनके नेता के पास इसका स्पष्टीकरण जवाब नहीं है। अभी हाल ही में हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ताम्रध्वज साहू, चूंकि मैं दुर्ग ग्रामीण विधानसभा से हूँ, वहाँ उन्होंने रोड बनाया है, पीडब्ल्यूडी खुद मिनिस्टर हैं, सोचिए आप, है ना। और उन्होंने रोड बनाने के लिए किसानों के जमीन, मकान, दुकान, घर सब तोड़ दिए। बताओ, उनको असहाय छोड़ दिया और ना उनको 1 रुपया का मुआवजा मिला, ना उनको देखने आए, ना उनके सुनने आए, ना आंदोलन में कुछ बोलने आए। तो इन सरकारों की स्थिति इन्होंने घेर कर रख दिया है किसानों को। डालेस जी, आपने कहा कि किसानों के साथ बहुत, जैसा बिजली की बात वर्मा जी ने कही, तो समस्या है, लेकिन फिर भी जो जिस प्रकार पिछला जो चुनाव था कर्ज माफी को लेकर भूपेश बघेल जी सत्ता में आए और इस बार भी, तो किसान तो खुश नजर आ रहे हैं। किसान को खुश करने का इन्होंने कर्जा माफी जैसा शब्द रख दिया है। किसान कौन से दुख में है इनको पता है कि इनको उचित मुआवजे की ज़रूरत है, फसल बीमा, इसका फसल खराब हो गया तो उसको फसल बीमा की ज़रूरत है। पर इन्होंने ऐसा ढोंग रचा दिया है कर्जा माफ़ी कि किसान को खुश होना पड़ रहा है। कितने साल का कर्जा माफ़ करोगे आप? 1 साल का कर्जा माफ़ करते हो, 4 साल तो किसान फिर कर्जे में रहता है। आप अभी चुनावी स्टैंड के लिए आप कर्जा माफ़ की बात कर रहे हो, कितने साल का कर्जा माफ़ करोगे आप?
1 साल का, 4 साल कहाँ जाएगा किसान? 4 साल उनकी हालत पुनरावृत्ति होना ही है। वो कर्जदार है। किसान का बेटा अगर कर्ज लेके पैदा हुआ है तो कर्ज लेके उनका जाना ही तय है। तो इन सरकारों ने किसानों के नाम पे जो राजनीतिक षड्यंत्र रचना चालू की है देश में, वो बड़ा गंभीर है। चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो, इन्होंने अपनी कठपुतली की तरह नचाना चालू किया है। सिर्फ इनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करना चालू कर दिया है। वर्मा जी, चूंकि डालेर जी ने कहा कि वोट बैंक की राजनीति दोनों पार्टियां कर रही है, केंद्र की सरकार भी कर रही है और राज्य की सरकार भी कर रही है, तो जो योजना जैसा छत्तीसगढ़ की हम बात करें कि कर्ज माफी को लेकर अब राजनीति गरमाई हुई है, तो भूपेश बघेल जी ने, जहाँ तक मेरा जो जानकारी है, मैंने फील्ड में जाके देखा है, तो बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाई है जो जन कल्याणकारी है, मैं मानता हूँ। आप क्या मानते हैं? मैं जन कल्याणकारी नहीं मानता। खेती और किसान उसका अटूट रिश्ता है जी। और सबसे बड़े आबादी देश के अंदर वो है किसानों का जी। तो सबसे बड़ी आबादी हमारी और सबसे बड़ी बर्बादी हमारी। ये दोनों जो पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी जो है, ये दोनों कॉर्पोरेट पार्टियां हैं। क्योंकि भूमि अधिग्रहण बिल लाने के पीछे उद्देश्य ही यही था कि किसानों की जमीन को छीन करके बड़े कॉर्पोरेट घराने के हवाले कर दो और किसान को खेत मजदूर बना दो, है ना। और ये जो मंशा थी, ये मंशा वही था। और बीमा का जहाँ तक मामला है, तो बीमा का जो मामला है, मैं कहता हूँ हमारे पास LIC GIC जो संस्था गवर्नमेंट संस्था है, तो प्राइवेट एजेंसी को बीमा उनको दायरे में उनको लाना और देना ये कतई उचित नहीं। जब गवर्नमेंट के हमारी अपनी संस्था है, तो प्राइवेट को आप लूटने के लिए क्यों इस संस्था को आपने ठेके में दे दिया है जी, है ना। जबकि हमारी अपनी गवर्नमेंट संस्था है, तो सीधा बात है, उनके पास मेन पावर तक आज तक हम लोगों ने नहीं देखा। वो जो बीमा, एक तो आदमी, सिंगल आदमी आज तक हमने नहीं देखा कि अमुक आदमी उसके एक एम्प्लॉय है जी। कौन काम करता है? हमारे सरकार का, हमारे एम्प्लॉय राजस्व का, तहसीलदार भी राजस्व से, पटवारी भी राजस्व से, ग्राम सेवक भी राजस्व से। तो ये तमाम जो चीजें, हमारी मशीनरी काम करेगा, वो मुनाफा कमाएगा। जी जी जी। ये मेरा सवाल है। मशीनरी हमारी, जी। जैसे रेलगाड़ी के पहिया में अडानी रेल चल रहा है भारत सरकार के रेल में, इसी तरह से ठीक हमारे तमाम मशीनरी उनका काम करेगी, तनख्वाह हमारे टैक्स मिलेगा लोगों को। ये जो है, ये मतलब ये जो चल रहा है, ये अच्छी चीज नहीं है कि हमारे मशीनरी उनका काम करे, तनख्वाह हम दें और काम उनका करे, मुनाफा वो कमाए, उल्टा सीधा वो करे। अब बीमा का पैसा भी मानदंड जो है वो ठीक से होता नहीं है ना। खेती नुकसान होगा। आज भी बीमा का जो पैसा मिला जी, रबी फसल का, आज भी कई गांव अछूता है। किसान हमारे पास आते हैं, कई गांव आज भी अछूता है। चना में जो पैसा जो आया लोगों का, वो आज भी अछूता है, पारदर्शिता नहीं है उसमें। यही सवाल मैं डालेर जी से पूछना चाहूँगा, चूँकि बीमा बहुत बड़ी एक अच्छी योजना है कि अगर किसान का फसल खराब हो जाता है, ओलावृष्टि हो जाती है, बाढ़ में उनकी फसल खराब हो जाती है, तो बीमा से उसकी भरपाई की जाए। क्या मानते हैं, इस जो बीमा कंपनी है, जो प्राइवेट कंपनी है, जैसा वर्मा जी ने कहा, वो गलत है? सरकार की जो एजेंसी है उसमें बीमा होना चाहिए। आप क्या मानते हैं? बीमा का जो प्रावधान है, उनकी फसल जो कैरेक्टर है, फसल का जो मुआवजा करते हैं, फसल की मुआयना करते हैं कंपनियां कि आपकी फसल इतना 60%, 80% या 100% के आधार पे वो बीमा के प्रावधान करते हैं कि आपका फसल इतना 100% खराब हो गया तो इतना आपको मिलेगा, 60% इतना मिलेगा। जी जी। इन प्रावधानों को स्पष्ट रूप से बंद करना चाहिए। अगर किसान को उस एरिया में, उस एकड़ की ज़मीन में अगर फसल उत्पादन या पूरा फसल खराब हो गया है, तो उनके आधार पे बीमा मिलना चाहिए। और उनका कैटेगरीज रहता है कि एक स्टेशन बांट दिया, छोटा छोटा वो क्लस्टर बांट दिया रहता है, इस क्लस्टर में इतना, इस क्लस्टर में इतना। मेरा मानना है कि प्रति एकड़ को ही क्लस्टर माना जाए।
और 1 एकड़ में अगर फसल खराब हुआ है तो उसके हिसाब से मुआवजा मिलना चाहिए। और इनमें निजी बैंकों का बिल्कुल हाथ नहीं होना चाहिए। निजी बैंक वाले क्या करते हैं, जब अधिकारी सर्वे करने आते हैं और उनका रिपोर्ट बना के भेजते हैं तो निजी बैंक वाले उल्टा अधिकारी के ऊपर वो केस करते हैं कि आपने फसल काटे हुए ज़मीन पे आपने सर्वे किया है। इस प्रकार गंभीर निजी बैंक वाले उल्टा लगा देते हैं। आप हमारे साथ दोनों मेहमान बने हुए हैं। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, हमारी चर्चा जारी रहेगी। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, आप बने रहे इंडियन न्यूज के साथ। पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। Looking for a reliable online shopping site? Welcome to walkhart.com. We offer the best quality products at the lowest price with easy and fast delivery options. Search, discover, and choose from a wide selection of lifestyle essentials such as home decoration, garden decoration, hotel decoration, fountains, donation boxes, school products, kids corner, sports, tent decoration, wide range of cricket bowling machines, and many more. We combine innovation and tradition to give you the best in the market. Interior designers may contact to be our privileged customer on 74005. 74005. ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे साथ दोनों मेहमान मौजूद है, वर्मा जी, आई.के. वर्मा जी जो प्रदेश अध्यक्ष है किसान संगठन के, और डालेश साहू जी वो भी युवा किसान नेता है और प्रदेश अध्यक्ष है। आप दोनों से चर्चा जारी है। वर्मा जी, मैं आपके पास आता हूँ और आपसे ये जानना चाहूँगा कि देखिए, भूपेश बघेल जी ने जो कर्जा माफी किया, राजनीति गर्म हो गई। जो विपक्ष में है भारतीय जनता पार्टी, वो भी व्याकुल हो गई कि फिर से कर्जा माफी की बात भूपेश बघेल जी ने कही है। क्या मानते हैं आप? ये चूंकि अब हमारा समय कम बचा हुआ है, आपको 5 मिनट का आप नॉन स्टॉप बोलेंगे। क्या मान रहे हैं कि जो कर्जा माफी जो है, चूंकि सरकार में किसानों ने ही बैठाया था भूपेश बघेल जी, क्या मान रहे हैं? लास्ट सवाल। सरकार चाहे पार्टी कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो, दोनों कॉर्पोरेट पार्टियां हैं और दोनों नहीं चाहती कि खेती समृद्ध हो, किसान खुशहाल हो। अगर इनकी नीयत अगर होती तो मैं आपको पीछे ले जाना चाहता हूँ। 1971 में धान का, गेहूं का समर्थन मूल्य निर्धारित हुआ था। अगर उस समय से आज तक प्राइस इंडेक्स को हम ले करें, मूल्य सूचकांक के आधार पर हम अगर देखें तो आज कम से कम धान का 6000 से ऊपर समर्थन मूल्य होना चाहिए था, गेहूं का 8000 से कम नहीं होना चाहिए था, जो आज किसान को 2122 रुपये में जो मिल रहा है। इसके बाद जो किसान के हत्या इतनी अधिक हुई कि किसान प्रति 28 मिनट में एक किसान आत्महत्या आज से 4 साल पहले कर रहा था। अभी आंकड़े भी नहीं आ रहे हैं। तो आप ये देखिए किसान आत्महत्या क्यों कर रहा था? सरकार की नीतियों की वजह से किसान को समर्थन मूल्य वाजिब दाम नहीं मिला। इसलिए 2006 में, तब 2004 में स्वामीनाथन कमेटी बनती है और 2006 में रिपोर्ट प्रस्तुत होती है। अटल बिहारी के समय, अटल बिहारी सरकार में रिपोर्ट बनती है और 2006 मनमोहन सिंह सरकार में ये प्रस्तुत होता है। 6 के बाद में आज 14 साल 2014 तक हुए रहे, अब आज 2023 और 24 मतलब ये इनका जा रहा है। तो इन लोगों ने आखिर लागू क्यों नहीं किया? स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को अगर लागू करता तो आज भी 4000 से ऊपर धान का क्विंटल होता। किसान क्यों कर्ज में धंसता? किसान को कर्ज में फंसाने वाले ये पार्टियां हैं, ये कारपोरेट जो पार्टियां हैं, इनके चलते किसान कर्ज में फंसा है, क्योंकि किसान का लागत नहीं आता है। आज भी मैं एक बीजेपी के कुछ मित्र लोग कहते हैं कि हमने तो लागू कर दिया, कभी कभी प्रधानमंत्री भी कहीं बोले हैं कि हम लागू कर देंगे। आप जो है C+2 के फार्मूला लागू करते हैं तो बात एकदम साफ है कि किसान को जितना लागत आता है, 1 कुंटल धान पैदा करने में अगर 2000 रुपया भी अगर लागत आता है तो प्लस 50%, C2 प्लस का मतलब होता है कि 50% और इंक्लूड होता है। वो इसलिए कि किसान का मेहनत उसमें जुड़ा नहीं है। तो किसान की मेहनत को तब जुड़ेगा जब वो 50% लागत के बाद प्लस होगा, तब किसान का मेहनत जुड़ता है।
जून से लेकर के और दिसंबर तक, इसके बाद फिर रबी का फसल जब आता है तब लगातार ये खेती जो करता है किसान इसीलिए किसान तकलीफ में है क्योंकि उनको लागत ठीक से नहीं मिलता है। दोनों किसान की मंशा, किसान खेती समृद्ध हो, किसान को लागत उनका मिले, नहीं है। अगर इनकी मंशा अगर होती तो 1971 का भी लागू होता, मान लीजिए लागू नहीं भी होता उस समय, तो 2006 में जो रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है, आखिर क्यों लागू नहीं किया? मनमोहन सिंह कांग्रेस की सरकार ने क्यों लागू नहीं किया? उसी सरकार के उसी पार्टी का तो भूपेश बघेल सरकार चला रहा है ना। और इसके बाद आज भाजपा की जो सरकार है केंद्र में, ये भी लागू नहीं किया। 10 साल करीब इनका कार्यकाल हो रहा है, 8 साल उनका कार्यक्रम हो रहा है। अब प्रति वर्ष अगर एक किसान के साथ अगर 2 लाख रुपए का तुमने मतलब नुकसान अगर किया है, तो आज 18 साल में कितना लाख रुपए अपने किसान का नुकसान लिया? तो ये कर्जा माफी की बात क्यों? कर्जा माफी की बात नहीं, किसान को उत्पाद का वाजिब दाम दें। इन लोग अपने गरीबान में झांक करके देखें ये पार्टियां कि हम लोगों ने क्या किया किसान के साथ में। हम लोगों ने तो कमेटी बना दिया, उसको लागू नहीं करना है। मतलब आप जो है कितनी बड़ी बेईमानी कर रहे हैं किसान के साथ में, कितने बेईमान दल हैं ये जो लोग हैं जो इस रूप में जो खेल खेला गया किसान के साथ में। और यह कर्जा माफी भी एक वही खेल है कि किसान को पहले कर्जे में फंसा दो, अब इसके बाद में उनको कर्जा माफी की बात करो। मुझे एक वाकया याद आ रहा है, कहते हैं ना मतलब आप हम ही को फंसा दिए कर्जे में, मतलब किसानों पे एहसान करके बड़ा एहसान करते हो और इन्हीं को लूटते हो और इन्हीं को दान करते हो। ये क्या मतलब ये है? किसान को आपने कर्जे में फंसा दिया, फिर इसके बाद कहते हो हम माफ कर रहे हैं। तो ये टोटल जो छल है, ये छल बंद होना चाहिए किसान के साथ में। और अगर देश के किसान को वाकई में आप समझते हो कि सबसे बड़ा तबका और सबसे बड़ा हिम्मतपूर्ण उत्पादक है किसान, तो उनके साथ आप जो है न्याय कीजिए, बोलने से नहीं व्यवहार में दिखना चाहिए। तभी सरकार का मायने रखता है और तभी सरकार का इज्जत और सम्मान मिलेगा। और नहीं तो आपके साथ इसी तरह से लोग बोलते रहेंगे और आप इसी तरह से खेलते रहेंगे। ये खेल के प्रैक्टिस को आप बंद कीजिए। जी, यही सवाल मेरा डालेश जी से भी है। डालेश जी, चूँकि वर्मा जी ने कहा कि आप जो किसानों का कर्जा माफ़ी वाली बात जो भूपेश बघेल जी ने कही है, तो आप क्या कहेंगे? लास्ट हमारा सवाल है और इसके बाद हमारा कार्यक्रम हम समाप्त करेंगे। चूँकि वर्मा जी ने बहुत गंभीर बातें कही। 1971 से अब तक जो समर्थन मूल्य जो निर्धारित था उसमें बढ़ोतरी नहीं हुआ, आप क्या मान रहे हैं? MSP का अभी बात हुआ है। सरकारी कर्मचारियों को 1971 में मिलने वाली पेमेंट में आज कितना % वृद्धि हुआ है और किसानों के फसलों के दाम में कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ है, वो तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है जी। वर्तमान हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ की पूर्व सरकार डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी। उन्होंने यहाँ धान खरीदी सिस्टम में 20 कुंटल को 15 कुंटल घटा दिया। देखिए आप ना, उसको 15 कुंटल घटा के खरीदी करना चालू किया। फिर उसके बाद उन्होंने बोनस देने का बात किया था, 2 साल का बोनस भी नहीं दिया। तो सरकार तो किसान विरोधी रहता ही है, उनका नीति दिख रहा है। अभी वर्तमान भूपेश बघेल जी की बात करें तो उन्होंने 15 को 20 कर दिया। ये तो अच्छी बात है, हम तारीफ करते हैं उसका। पर उन्होंने नरवा गरवा घुरुआ बाड़ी के नाम पे जिस प्रकार भ्रष्टाचार यहाँ किया है, किसानों को लूटने का प्रयास किया है, उनके हम कतई समर्थन नहीं करते। उन्होंने लावारिस जानवरों की व्यवस्था के लिए हमसे ही हमारा जमीन छीन के गौठान बनाया। आप जाके देखिए वहाँ कितने जानवर हैं, एक भी जानवर आपको दिखाई नहीं देंगे। उसी गौठान पे उन्होंने जैविक खाद के नाम पे गोबर खाद बनाया। जाके आप देखिए उनके गोबर खाद की क्वालिटी कैसा है। और उन गोबर खादों को जबरन हमें धराया जा रहा है कि आप जब तक गोबर खाद नहीं लोगे तब तक आपको KCC से ही तमाम नकदी रुपया और फसल बीमा और खाद नहीं मिलेगा आपको। इस प्रकार की व्यापारीकरण यह भूपेश सरकार कर रही है। भूपेश बघेल जी बताया कि उन्होंने नरवा गरवा घुरुआ और बाड़ी के नाम पे क्या क्या किया। बाड़ी के नाम पे आप पूछिए कौन सा बाड़ी विस्तार किया उन्होंने, पूरा बंजर पड़ गया है पूरा गौठान।
और नरवा की बात करते हैं, भूपेश बघेल जी बताए छत्तीसगढ़ में अभी विगत इनका लास्ट अभी चल रहा है, ये तो खत्म हो गया इनकी सरकार, इन्होंने अभी तक एक ठो बड़े सिंचाई परियोजना छत्तीसगढ़ में लागू नहीं किया। बताइए आप, एक ठो इन्होंने सिंचाई व्यवस्था के नाम पे एक ठो प्रोजेक्ट छत्तीसगढ़ में लागू नहीं किया। और ये अपने आप को किसान का बेटा कह के, किसान हित ऐसी नेता कह के वाहवाही लूटने वाली सरकार बन गई है। लोगों को भूपेश है तो भरोसा है ऐसा शब्द बोल के लोगों को ठगने के काम इन्होंने चालू कर दिया है। इस प्रकार की रणनीति हमें भी समझ आती है। किसानों को इनको किस प्रकार छलना है, किसानों को इस पर किस प्रकार से डाइवर्ट करना है। किसानों को सिर्फ इन्होंने वोट बैंक की ही राजनीति की है। इन्होंने ना इनके कर्जा माफी से किसान समृद्ध हुए, ना इनके नरवा गुरुआ प्रोजेक्ट से समृद्ध हुए, उल्टा किसान और दुख में आ गया। इनका गौठान में जैसा जानवर, लवारिस जानवर की सबसे बड़ी समस्या है। लवारिस जानवर आपको कहाँ दिखेंगे? गौठान में नहीं दिखेंगे, आपको दिखेंगे रोड पे, खेत पे, और तमाम तरह के समस्याएं इनसे ही पैदा हो रही है। आज इस भूपेश बघेल जी वाहवाही लूटना बंद करे और गंभीर होकर काम करे, किसानों के लिए गंभीर बने। मेरे को ये भूपेश बघेल जी, अब ये छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार और पूर्व में बीजेपी सरकार किसानों के मामले में कभी गंभीर नजर नहीं आए। डालेश जी, चूंकि वक्त हमारे समाप्ति की ओर है, आपसे एक सवाल हाँ या ना में जवाब देंगे। किसानों का कर्जा भूपेश बघेल जी ने माफ करने की घोषणा करी, आप संतुष्ट हैं? नहीं, इस मामले में मैं संतुष्ट नहीं हूँ, इसलिए कि कर्जा माफी रास्ता नहीं है, उसको उत्पाद का वाजिब मूल्य ही रास्ता है। जी, आपसे भी डालेश जी यही सवाल है, क्या किसानों का कर्जा माफी भूपेश बघेल जी ने घोषणा करी है, क्या आपका संगठन इससे संतुष्ट है? मैं कतई अपने ओर से और हमारे संगठन की ओर से मैं कर्जा माफी को सिर्फ किसानों को गुलाम बनाने की प्रथा के रूप में देखता हूं। किसानों को आप समृद्ध बनाने के बारे में विचार नहीं कर रहे हैं, आप गुलाम बनाने के बारे में विचार कर रहे हैं। किसान तभी समृद्ध होगा जब उनको आप समय पे खाद, सही कीमत पे खाद, सही कीमत पे बिजली पानी की व्यवस्था करोगे, उनके फसल को खरीदने की व्यवस्था करोगे, फसल खराब हो गया तो उचित मुआवजा की व्यवस्था करोगे, और तब किसान समृद्ध होगा। मैं इन कर्जा माफी को स्वीकार नहीं करता। आप दोनों किसान नेता हमारे स्टूडियो में आए और समय दिया, उसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। दर्शकों, आज चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे इंडियन न्यूज के साथ। नमस्कार। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे wahcard.com। सजाए हर जगह हमारे साथ। इंडो टेक्निकल इंस्टीट्यूट, रोजगारोन्मुख व्यावसायिक प्रशिक्षण।